से मिल रही खबर के साथ। बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची का ये मामला है, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार मौजूद है, कमान संभाली हुई है एनडीआरएफ के जवानों ने, साथ में एसडीआरएफ के जवानों ने। बच्ची की सलामती के लिए मौके पर पूजा अर्चना पहुंची है। 25 घंटे बाद भी अभी बच्ची बोरवेल में ही फंसी हुई है। उसको निकालने का काम वहां पर चल रहा है, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बच्चे को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम दोनों ही वहां पर मौजूद, पूरे कमान के साथ कमान संभाली हुई है। सुबह से ही रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। बच्चे को बचाने के लिए राहत बचाव का जो कार्य है वो लगातार युद्ध स्तर पर वहां पर। फर्रुखाबाद से खबर, लंबा वक्त हो गया लेकिन अभी तक राहत बचाव कार्य जारी है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू का काम, क्या अपडेट है अभी? अभी आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जब यहाँ पर सेना के जवान हैं वो यहाँ पर जो है जब वो कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जब वहाँ पर जो है आगरा टीम आई तो वहाँ के जो है कार्य कर रहे थे, कार्य करते समय उनके ऊपर मिट्टी धसने से जो है 2 जवान उनके वहाँ पर दब गए। तो वहाँ पे उन्होंने भी जो है जाके वहाँ पर जो है बिल्कुल बैक फुट में आ गए। तो यहाँ पर जो है लखनऊ से टीम बुलाएगी, लखनऊ से टीम बुलाने के बाद जो है फिर जो है एसडीआरएफ की टीम बुलाएगी। दोनों टीमें वहां पर मौके पर पहुंची है और मौके पर पहुंचकर जो है उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जो है उन्होंने वहां पर देखा, लेकिन जो है जो उन्होंने फौरी तौर पर मतलब जो है बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाई। तो इसलिए काफी बड़ा एरिया लेकर जो उसकी खुदाई कराई जा रही है और खुदाई कराने के बाद जो है जेसीबी लगी हुई खुदाई के लिए। और जो अभी जो है जिलाधिकारी मोनिका रानी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो है रात तक ऑपरेशन चलेगा और चलने के बाद जो है कि रात तक जो है उसको बच्चे को निकाल लिया जाएगा। जी जितेंद्र, आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू का काम जो है वो रात तक अभी चलेगा? हाँ, जब अभी जो डीएम साहब से बात की तो डीएम साहब ने साफ तौर पर बताया कि जो है कि कार्य जो चल रहा है और कार्य चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी दोबारा खुदाई कराई जा रही है। खुदाई करने के बाद जो है क्योंकि जो बच्ची थी कल जो है 25 फीट गहरे में थी और आज वो करीब 10 फीट गहरे करीब है और नीचे खिसक गई, तो करीब 35 फीट करीब वो गड्ढे में पहुंच गई है। तो उसके लिए मतलब जो काफी चिंता का विषय है और ये बताया जा रहा है कि अभी तक उसकी जो आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन अब 10 फीट गहरे गड्ढे में जाने से उसकी आवाजें अब नहीं सुनाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे की जान को खतरा भी मालूम दे रहा है। जितेंद्र, जो ठीक है, जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। मोनिका रानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डीएम है। मोनिका रानी जी, क्या अपडेट है बच्चे की हालत को लेकर? कब तक रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, क्या अपडेट अभी? अभी ऑपरेशन लगातार जारी है और इसमें सेना भी कल से ही यहाँ पे उपस्थित है और इसके साथ साथ जो है हमारी एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम भी लगातार काम कर रही है सुबह से ही। और उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नीचे की मिट्टी जो है वो काफी बलुई है, तो जब भी हमारे जवान वहां जाने का प्रयास करते हैं तो वो बलुई मिट्टी जो ऊपर से नीचे गिर जा रही है, जिसकी वजह से बच्ची तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। तो अभी उस क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और तीनों जो हमारे हैं सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो लगातार जो है कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज रात्रि तक जो है इस ऑपरेशन को जो है हम लोग संपन्न करा लेंगे। इसके साथ साथ जो बच्ची है उसको ऑक्सीजन दी जा रही है अभी और जो है लगातार निगरानी भी रखी जा रही है, उसके जो है सभी समस्त क्रियाकलापों पे नजर रखी जा रही है और आज रात्रि तक हम इसको पूरा करवा लेंगे। वहाँ पर लगातार टीमें मौजूद हैं और खुदाई की जा रही है, लेकिन अब बलुई मिट्टी होने की वजह से मोनिका रानी आप कह रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कैसे हो पाएगा? स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी या फिर तरीका बदलना पड़ेगा? कैसे नहीं, हो पाएगा? केवल इसका एक ही तरीका है। अब इसमें जो है जो हमने जिस तरीके से हम खुदाई कर रहे थे, अब उस क्षेत्र का और विस्तार कर रहे हैं और थोड़ा और ज्यादा दूरी से टनल बनाते आया जाएगा और फिर बच्चे को निकाला जाएगा। रणनीति वही रहेगी, बस उसका क्षेत्र विस्तार ज्यादा किया जा रहा है ताकि मिट्टी ऊपर से नीचे ना गिरे। ठीक, अभी कितने घंटों तक और चल सकता है रेस्क्यू का काम, क्या लग रहा है वहाँ स्थितियों को देखकर? 6-7 घंटे लगेगा समय, 6-7 घंटे लगेगा समय। ठीक, लेकिन ये भी खबर है कि अभी तक बच्चे के रोने की आवाजें वहां से आ रही थी, लेकिन अभी तो आवाजें भी नहीं आ रही हैं उसकी। नहीं, उसमें दिक्कत ये हुआ है कि जब हमारे जवानों ने 2 बार वहां पे जाने का प्रयास किया तो हमारे जवानों पे भी कुछ मिट्टी गिर गई थी, तो उस मिट्टी का कुछ पार्ट जो है जो बच्ची थी उसके ऊपर भी आया है। अभी उसका हाथ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन पहले जो बच्ची थी वो 29 फीट पे थी, अभी वो 32 फीट पे है, क्योंकि ये मोमेंट हुआ तो बच्ची हल्का सा नीचे चली गई। तो इस वजह से उसकी अब आवाज जो है वो जो है बिल्कुल क्लियर सुनाई नहीं दे रही है।
पहले ऊपर थी तो इस वजह से उसकी आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। ठीक, आप ये कह रही हैं कि बच्ची वहाँ पर एकदम ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ पर प्रॉपर पहुँचाया जा रहा है बच्चे के लिए? जी जी जी। और संभवतः जल्दी ही ये ऑपरेशन सक्सेस भी हो जाएगा? हाँ, तीनों हमारे हैं, तीनों हमारे स्पेशलाइज्ड टीम है, सेना, SDRF, NDRF सभी अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से इसको संपन्न कराया जाएगा। मोनिका रानी जी, मैं चाहूंगी कि जरा एक बार हमारे दर्शकों को बता दें कि आखिर ये वहाँ पर हुआ कैसे, बच्चे कैसे बोरवेल में गिरी, क्या कुछ हुआ, जरा बता दीजिएगा प्लीज। ये जो है उनकी सगे चाचा जी जो है वो बोरिंग करवा रहे थे, तो ये आबादी के क्षेत्र का मैटर है, ये किसी खेत में नहीं हो रहा था, वो अपने आबादी क्षेत्र में बोरिंग करवा रहे थे हैंडपंप के लिए। तो वो जो बोरिंग है उसका डायमीटर भी काफी कम है, तो ये लोग खाना वाना खाने गए मजदूर वगैरह, कोई अबंडन बोरिंग नहीं था, ये कोई परित्यक्त जो बोरिंग नहीं था, बल्कि ये जो हैंडपंप वगैरह के लिए बोरिंग करवा रहे थे। तो वो लड़की जो वहाँ खेल रही थी और उसके बाद वो उसमें जाके हैं, जब इन लोगों ने प्रयास किया है तो पता लगा कि वो जो लड़की उसमें गिर गई है। ठीक है, लापरवाही किसकी आप मानते हैं इस पूरे प्रकरण इसमें? जो है पारिवारिक जो है इनका था, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, उसको प्रॉपर बैरिकेडिंग करवाना चाहिए था और जो है सूचना भी देना चाहिए था पहले करने से पहले। वो तो खैर अभी क्योंकि एक ही परिवार में है सभी लोग, तो वो बाकी कार्रवाई बाद में की जाएगी, लेकिन पहले हमारी प्राथमिकता बच्ची को बचाना। ठीक है, मोनिका रानी, वहाँ पर कौन कौन सी टीमें मौजूद है? NDRF वहाँ पर है, SDRF वहाँ पर है, इसके अलावा सेना है। सेना तो कल से ही है, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड टीम की आवश्यकता थी, तो सेना कल दोपहर से ही काम कर रही है यहाँ। ठीक है, और अभी लगभग 6 से 7 घंटों का वक्त लगेगा? 6-7 घंटे का लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोनिका रानी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो फर्रुखाबाद की DM को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू चल रहा है, राहत बचाव कार्य, और जल्द से जल्द बच्चे को किस तरीके से बाहर निकाला जाए उसको लेकर टीमें काम कर रही हैं। लगातार NDRF, SDRF की टीम वहां पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस है, सेना है, सब वहां पर मुस्तैद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर बच्चे को कैसे बाहर निकाला जाए, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और कैसे सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी बच्ची जहाँ पर है वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है, बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे उसके लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं। अभी उसके आसपास के इलाकों में भी खुदाई की जा रही है, जिससे संभवतः जल्द से जल्द बच्चे तक पहुंचाया जा सके और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। NDRF और SDRF की टीम वहां पर लगातार मौजूद, युद्ध स्तर पर काम वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू काम हो रहा है। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जो काम वहां पर हो रहा है। 25 घंटे के बाद भी बच्ची बोरवेल में ही मौजूद है, अभी तक बाहर नहीं निकल पाई, ना ही उसको निकाला गया है। हालांकि कोशिशें वहां पर लगातार हैं, कवायद की जा रही है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, और लगातार जो टीमें हैं वो भी युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। बच्ची को हर हाल में बचाना है, ये ठान लिया है जो NDRF के जवान हैं उन्होंने और जो SDRF के जवान हैं उन्होंने, और इसीलिए पिछले 25 घंटों से लगातार रेस्क्यू का काम वहां पर हो रहा है, राहत बचाव कार्य वहां पर तेजी के साथ चलाया जा रहा है। DM को भी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उनका भी यही कहना है कि वहां पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और जल्द से जल्द कोशिश यही है कि बच्ची सुरक्षित बाहर निकल जाए। लेकिन अभी भी कम से कम 6 से 7 घंटों का वक्त लगेगा बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने में, क्योंकि कोशिशें हो रही हैं, मिट्टी बलुई होने की वजह से खिसक रही है और बच्ची तक पहुंचने में जवानों को दिक्कत आ रही है। लेकिन लगातार कोशिश, लगातार कवायद और जल्द से जल्द बच्ची बाहर आ जाएगी, ये वहां के सेना का भी कहना है। ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या होगा। 60 फीट नीचे बच्ची, ये तस्वीर के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे बच्ची यहां पर गिरी, कैसे फंसी। और इसी पर SP अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार जी, रेस्क्यू को लेकर क्या जानकारी, कब तक बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए, बच्ची को सुरक्षित निकालने के लिए सारे प्रयास निरंतर जारी हैं। कल से ही चल रहा है। आज सेना की टीम तो लगी ही है, उसके साथ NDRF और SDRF की भी टीमें आ गई हैं और
पूरे प्रयास लगातार हो रहे हैं। एक कठिनाई उसमें यह आ रही है कि बलुई मिट्टी होने से जब जवान हमारे बच्ची के पास तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो वो ऊपर से मिट्टी गिर जाती है। ऐसा 2 बार हुआ, बल्कि उसमें 2 जवान भी सेना के जवान उस गिरते हुए मिट्टी के नीचे फंस गए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। अनिल जी, आप ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत इसी बात से आ रही है क्योंकि मिट्टी जो है वो बलुई है और वो खिसक रही है बार बार। जी, मुख्य कठिनाई यही आ रही है कि बलुई मिट्टी होने से 2 बार प्रयास हुए बच्ची के पास तक पहुंचने के, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं सके हैं। तो अब उस क्षेत्र को थोड़ा सा फैलाया जा रहा है। हाँ। जेसीबी मशीन से और आगे तक किया जा रहा है, ताकि हमें अगर हार्ड मिट्टी कहीं मिल जाती है तो उसके सहायता से हम उसके पास तक पहुंचेंगे। इस दिशा में प्रयास जारी है ताकि जल्दी से जल्दी सुरक्षित बच्ची को निकाला जा सके। कोशिश लगातार जारी है। अभी वहाँ पर कितनी टीमें मौजूद है आपकी, और जो काम कर रहे हैं, जो सेना वहाँ पर लगी हुई है, वो क्या कह रही है, कब तक रेस्क्यू का काम पूरा हो जाएगा? ये हमारी सारी टीमें पूरा परिश्रम कर रही हैं और वो सब कम से कम इसमें 6-7 घंटे तो मान के चलें कि लग ही जाएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है ताकि अलग से सुरंग बना करके बच्ची के पास तक पहुंचा जा सके। तो इस प्रक्रिया में जेसीबी मशीनें लगी हैं, मैनुअल वर्क भी हो रहा है, सब मिला करके, लेकिन ये करने के बाद भी कम से कम 6-7 घंटे लगने की संभावना। और बच्ची नीचे सुरक्षित है, क्योंकि जो मिट्टी ऊपर से खिसक के नीचे गिर रही है उससे भी बच्ची को हार्म पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। बच्ची का भी ख्याल रखना, क्योंकि बारीकी से काम करना बहुत जरूरी है। नहीं, यह बड़ी ही सावधानी लगातार बरती गई है और इस पर ऑक्सीजन उसको निरंतर दिया जा रहा है शुरू से ही। और बच्ची के मूवमेंट, उसका हाथ का हिलना भी दिखाई दे रहा था, लेकिन जब सेना के जवानों पर मिट्टी गिरी थी उसी समय थोड़ी सी मिट्टी बच्ची के ऊपर भी गिर गई, तो उसका लेकिन हाथ उसका दिख रहा है और अभी भी प्रयास यही जारी है कि जल्दी से जल्दी उसे रेस्क्यू किया जा सके। ठीक है, बच्ची लेकिन सुरक्षित है अनिल कुमार मिश्रा जी, बच्ची सुरक्षित है? जी हाँ, बच्ची सुरक्षित है। बस थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर गिरने की स्थिति आई थी, लेकिन ऑक्सीजन लगातार उसको दिया जा रहा है। ठीक है अनिल कुमार मिश्रा जी, जल्द से जल्द बच्ची सुरक्षित बाहर निकल जाए, इसके लिए कवायद हो रही है, कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। लगातार इस खबर पर भारत समाचार की भी नजर है और जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित निकालने की कवायद वहां पर चल रही है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और लगातार भारत समाचार भी इस खबर पर बना हुआ है। बच्ची को बाहर निकालने का जो अभियान चला हुआ है, जो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू वहां पर हो रहा है, उसमें भारत समाचार भी साथ में मौजूद है।